स्वामी जी, एक और बीमारी है खतरनाक सी जिसकी वजह से आंखें बहुत मुश्किल में आ जाती हैं। डायबिटीज़ की वजह से भी आंखें बहुत मुश्किल में आती हैं और इसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसको कहते हैं ये हो जाता है। तो इस बीमारी को जड़ से कैसे ख़त्म किया जा सकता है? डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए भी कुछ अभ्यास करा दें। तो देखो, हमारे पास में दो बच्चे हैं, दोनों इधर आओ बच्चों। प्रतिष्ठा जी और ऋषभ जी। प्रतिष्ठा क्या कर रही हो? अनुष्का जी इंजीनियर। ये भी इंजीनियर और ये भी इंजीनियर। तुम कहाँ से आई हो? उदयपुर राजस्थान। बैठो बैठो, वज्रासन में बैठो। तो ये उदयपुर राजस्थान से आई है और आप कहाँ से बेटा? रायपुर छत्तीसगढ़। ये तो अनुष्का उदयपुर राजस्थान से और रायपुर छत्तीसगढ़ से। मंडूकासन करो बेटा। तो तुम तो सॉफ्टवेयर हो इंजीनियर, और तुम दोनों सॉफ्टवेयर है। बड़े सॉफ्ट है बच्चे हमारे, लेकिन इनका अंदर का सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो गया था। इसको तो 3 महीने पे हुआ। इसकी डायबिटीज की इंसुलिन पूरी बंद होगी पहले ही दिन से, और डायबिटीज ठीक नहीं तो आंखों पर बुरा असर आता, किडनी पर बुरा असर आता, और आंखों किडनी के साथ ब्रेन नर्वस सिस्टम पर भी बुरा असर आता है डायबिटीज का। इससे तो रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी डायबिटीज से, और अंदर से गैंग्रीन, फिर फ्रोजन शोल्डर, शरीर को अंदर से दीमक की तरह खा जाती है, खोखला कर देती है। तो मैं तो कहता हूँ जिनको भी टाइप 1 डायबिटीज है तुरंत एक बार आकर के पूरा उपचार ले ले पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामयम में। ऐसे इसको 10 मिनट ऐसे करवाते हैं, फिर ऐसे भी। एक तो ये मंडूकासन और पद्मासन में बैठ करके आगे झुक जाए तो योग मुद्रासन, और लेट करके पवन मुक्तासन। मात्र 3 ही आसन कर लिए तो भी, और खाली पेट मधुनाशिनी खाने के बाद मधुग्रीट, और उसमें जो जूस पिलाते हैं ना खीरा, करेला, टमाटर का, उसमें थोड़ा आंवला मिला ले। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, उसमें सदाबहार, चिरायता, गुड़मार, कुटकी आदि। तो डायबिटीज और डायबिटीज के पूरे कॉम्प्लिकेशंस पूरी तरह से रेगुलेट हो जाते हैं। जो आपने आंखों की बात कही, तो एक बच्चा मेरे पास आया, उसकी आंख की रोशनी पूरी जा चुकी थी। वो सिंथेटिक विटामिन और प्रोटीन पाउडर ज़्यादा खा रहा था। उसका बेचारे का बीपी बढ़ा हुआ, और बीपी के कारण से उसकी आंख की रोशनी चली गई। लो, स्टीराइड ये तो छूट ही गया था। जो ओवरडोज लेते हैं स्टीराइड के और लगातार स्टीराइड का प्रयोग करते हैं, ऐसे मेरे पास बहुत लोग आ चुके, 10वीं लोग मेरे पास आ चुके। अभी तक मैं सैकड़ों लोगों से मिल चुका हूं अभी तक की जिंदगी में, जिनका स्टीराइड के कारण से आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी। चलो लेट जाओ सब, उधर पैर करो, अब इधर पैर करो बच्चों। और पवन मुक्तासन सबसे बेस्ट है। जिनकी स्टीराइड से जो है आंखों की रोशनी चली जाती है, वो भी बड़ा खतरनाक है स्टीराइड। इसलिए स्टीराइड को अवॉइड करें। जितने भी पेन किलर, जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, जितने भी स्टीराइड है। अब इसको तो बुखार हुआ था, अनुष्का को, है ना, अनुष्का को बुखार हुआ, और उसके थोड़ा है स्ट्रेस तो थोड़ा सा स्ट्रेस हुआ, थोड़ा सा बस बुखार हुआ। बुखार के लिए पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि खाई, उसी से ही डायबिटीज हो गई। फिर उस बच्चे ने भी थोड़ा क्या लिया था बेटा? सर जी यूटीआई था। यूटीआई था, यूटीआई के लिए दवाई ली, इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स ली, और यूटीआई की दवा वो जो है डायबिटीज बन गया, टाइप 1 डायबिटीज हो गई। लो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ऐसे करो बेटा। ये 1-1, 2-2 मिनट से शुरू करके 5-5 मिनट करना। इन बच्चों ने तो अपने आप को नॉन डायबिटिक कर लिया है। एक आंखों की एक्सरसाइज भी बताई दी। आंखों की एक्सरसाइज नहीं करते, बाकी चीज़ों की तो कर लेते हैं। थोड़ा होल्ड करके रखो, थोड़ा जोर पड़ता है ना पेट के ऊपर, पैर की मसल्स भी खींचते हैं। थोड़ा ऐसे भी कोशिश करो मेरे साथ साथ तो कर रहे हैं। थोड़ा ऐसे हाथ लगा लो थोड़ा सा। अनुष्का, ऐसे रहना चाहिए, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनो। ऐसे रहोगे ना तो पेन के आज के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनेगा, आंखें एकदम अच्छी हो जाएगी, पेन के आज अच्छा हो जाएगा, पूरा ब्रेन नर्वस सिस्टम पूरा। स्वामी जी, जो लोग आपके पास पहुंच जा रहे हैं, कम से कम ये, और उनका कहना ही क्या है, वो तो खुशनसीब है। लेकिन घर बैठे भी स्वामी जी बहुत बड़ी तादाद में लोग आपके साथ रोज़ाना योगाभ्यास करके और आपके बताए हुए नुस्खे अपना करके ठीक हो रहे हैं। ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। एक और परेशानी स्वामी जी, मायोपिया की, और ये एक आंखों के लिए एक बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है, और हमारे देश में करीब 25% से ज़्यादा लोग जो हैं उनको मायोपिया है। तो स्वामी जी, जिनको मायोपिया हो गया है
क्या वो रिवर्स हो सकता है, ठीक हो सकता है? और क्या योग से ये भी मुमकिन है कि मायोपिया कभी हो ना? ये 100% मायोपिया से नज़र की कमजोरी और कुछ नहीं। मेरे भाई देखो, एक बात बताऊं, बड़े परिप्रेक्ष्य में कहता हूं हुसैन भाई, कमजोरी ही बीमारी है। आंखों की कमजोरी, आप इसको मायोपिया कह लो, दृष्टि दौर्बल्य इसको कह लो, मोटे मोटे चश्मे माइनस और प्लस के, ओए मेरे रामा रामा, 8 10 एक के तो 16 नंबर के, इतना मोटा चश्मा अपने को देख करके भी डर लगे। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम लंबा करवा देते हैं, शीर्षासन सर्वांगासन थोड़ा लंबा करा देते हैं, उनको त्राटक भी कराते हैं, उनको सूरज का त्राटक, चाँद का त्राटक, उनको दीपक का त्राटक, उनको फिर अक्षी तर्पण भी करवाते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। त्रिफला से आईवास कराते हैं, हरड़ बहेड़ा आंवला थोड़ा मोटा मोटा दरदरा रात को भिगो करके, त्रिफला से आईवास, फिर उनको जलनेति सूत्रनेति। कितनी देर लगती है? 5 मिनट का काम है सारा, केवल 5 मिनट का, 5 मिनट का ये सब थेरापी। और अक्षी तर्पण ऐसे पूरा करने में तो करीब आधा घंटा लगता है, तो पूरा अक्षी तर्पण ना हो तो कोई बात नहीं। ये महात्रिफला घृत को ताकर के इसको थोड़ा ऐसे ही धूप में रख दें, कांच के बर्तन में थोड़ा धूप में रख दें, अपने आप ही सन की एनर्जी भी उसमें आ जाएगी। और उसको आँख में डालें और थोड़ा साइड में खाली वो लगा दें। अब ये इतना बड़ा ये उड़द के आटे का सब बनाना, ये सब करना तो दिक्कत वाला काम होगा, लेकिन ऐसे उड़द के आटे से नहीं तो खाली दोनों तरफ थोड़ा सा बस वो रुइया लगा दे, और फिर और आँख के अंदर घी डाला, रुए के ऊपर भी घी डाल दिया, और फिर जो है उसको आँख के ऊपर रख दिया, 5-10 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया। फिर धूप में नहीं जाया जाता। अब जैसे त्राटक एक खास बात, अक्षी तर्पण करने के करीब 2 घंटे तक धूप में नहीं जाते और जाना पड़ता है, तो काला चश्मा लगा करके और तब बाहर निकलते हैं। यानी भी थोड़ी बता दी तो आंखों की रोशनी खूब अच्छी रहेगी। रोज अभी सर्दी में गाजर का जूस पिए आंवला मिला करके, ओहो हो जबरदस्त रहेगा। गाय का ही दूध खाएं, गाय का ही घी, इसका प्रयोग करें। और जिनको गाय का नहीं मिलता है तो भैंस का भी खा सकते हैं, प्योर होना चाहिए। बस मिलावट एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मामला गड़बड़ इसमें। स्वामी जी अब जरा आगे बढ़ते हैं, देखिए। और आँख के लिए 2 चीज़ें, आँख को ऐसे गोल गोल घुमाना, ऐसे घुमा बच्चा, ये आँखों की एक्सरसाइज बड़ी जरूरी है। बढ़ जाओ, आगे बढ़ो आप, ये बहुत जरूरी है। स्वामी जी देखिए, आंखों का सीधा कनेक्शन करने के लिए मेडिटेशन जरूरी है। जो मेडिटेशन रोज करते हैं और ये आंखों की एक्सरसाइज करते हो, फिर आंखों का कोई रोग नहीं होता।